आयोग ने आश्वासन दिया है कि नई वेबसाइट पूरी तरह से चालू है और मतदाताओं को 2002 की मतदाता सूची की पीडीएफ देखने की सुविधा देती है। ढेर सारे प्रश्नों, शिकायतों और आलोचनाओं से घिरे चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बंगाल के मतदाताओं के लिए एक नई वेबसाइट ceowestbengal.wb.gov.in शुरू की, ताकि वे 23 साल पहले की मतदाता सूची में अपने या अपने माता पिता के नामों का सत्यापन कर सकें। चुनाव आयोग ने सोमवार को बंगाल के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की, जहां 2026 की गर्मियों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल में इस तरह का आखिरी बड़े पैमाने का अभियान 2002 में हुआ था। चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के तहत जिन मतदाताओं के नाम या उनके माता पिता के नाम 2002 की सूची में हैं, उन्हें मतदाता सूची में नए सिरे से शामिल होने के लिए चुनाव कार्यालय में कोई नया दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। 2002 की मतदाता सूची ने नया महत्व हासिल कर लिया है, क्योंकि चुनाव आयोग अगले गर्मियों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पूरे बंगाल में लगभग 7.62 करोड़ मतदाताओं को कवर करते हुए एसआईआर अभ्यास कर रहा है। 2002 में बंगाल में लगभग 4 करोड़ 58 लाख मतदाता थे। घोषणा के बाद से हजारों मतदाताओं ने सूची में अपने नाम सत्यापित करने का प्रयास किया, जो कई लोगों के लिए अनुपलब्ध था। राज्य भर के उपयोगकर्ताओं ने मतदाता सूची तक पहुंचने का प्रयास करते समय बार बार एचटीटीपी त्रुटि 404 और सेवा अनुपलब्ध संदेशों की सूचना दी। कुछ उपकरणों पर साइट कभी कभी खुलती थी, लेकिन कुल मिलाकर अनियमित रहती थी। चुनाव आयोग के अनुसार सर्वर ट्रैफिक में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण क्रैश हुआ, क्योंकि हजारों लोग एक साथ साइट तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी, जो अभी भी केंद्र सरकार के अधीन है, से राज्य डेटा केंद्र में डेटा स्थानांतरण भी चल रहा था, जिससे अस्थायी व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। आयोग ने अब आश्वासन दिया है कि नई वेबसाइट पूरी तरह से चालू है और मतदाताओं को 2002 की मतदाता सूची की पीडीएफ देखने की अनुमति देती है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा, बहुत से लोग एक साथ लॉगिन करने का प्रयास कर रहे थे। सर्वर को मजबूत करने का काम जारी है। उन्होंने आगे कहा कि नए लिंक से अधिकांश समस्याएं हल हो जाएंगी। एक हेल्पलाइन 1800-111950 भी शुरू की गई है। हालांकि कई कॉल करने वालों ने लंबी प्रतीक्षा की सूचना दी है। एसआईआर की घोषणा के बाद से 2 लोगों की आत्महत्या हो गई है, जबकि तीसरा बच गया है। इस फैसले से मतदाताओं में दहशत फैल गई है, क्योंकि अगर सूची में नाम नहीं मिला तो उन्हें मताधिकार से वंचित होने या अन्य अधिकार खोने का वास्तविक डर है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस परेशानी के लिए भाजपा की डर की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। जिन मतदाताओं ने सूची तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है, उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ा है: परिसीमन से पहले के नामों का पता लगाना। परिसीमन प्रक्रिया के बाद निर्वाचन क्षेत्र और बूथ की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया है। एक बार 2008 में और एक बार 2015 से 16 में कई मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र खोजने में कठिनाई हुई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है और सभी पात्र मतदाताओं को चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपने विवरणों को सत्यापित और अद्यतन करने का अवसर मिलेगा।